हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज एनपीओ का चैप्टर चल रहा है और एनपीओ के आज की वीडियो में आप जानेंगे कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कुछ ऐसे स्पेशल आइटम्स होते हैं जिनसे स्टूडेंट बहुत भागते हैं। उन्हें डर लग जाता है, उन्हें पता नहीं चलता है कि ये आइटम कहाँ जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, कहां जाएगा, पूरा दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी पर ये वीडियो है पूरी की पूरी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, आज का टॉपिक में सब्सक्रिप्शन नहीं है। मैं सब्सक्रिप्शन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन से जो है सारे के सारे ट्रीटमेंट सीखेंगे। वो भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, लेकिन आज की वीडियो में वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए उसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और आज का जो बाकी बच गया उसकी सारी वीडियो आज की क्लास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर बात को? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते पहले रुक जाइए, एंट्रेंस फी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं सुधार दूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान दो, लिखा है क्या, सम इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन एनपीओ, यानी एनपीओ को करते वक्त, यानी नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उस वक्त कुछ आइटम आता है जिसका ट्रीटमेंट जानना और समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आता है वो होता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी, ये एंट्रेंस फी क्या होता है? तो लिखा है इट रिफर्स टू द अमाउंट paid by a person at the time of becoming a member of NPO। NPO का मेंबर बनने के लिए, एनपीओ का मेंबर बनने के लिए जो एक अमाउंट एनपीओ को रिसीव होता है, एनपीओ को रिसीव होता है किससे? उस पर्सन से, वो क्या कहलाता है? एंट्रेंस फी कहलाता है। यानी उस पर्सन के द्वारा पेड किया जाता है एनपीओ को, एनपीओ करने से क्या हुआ? रिसीव हुआ। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा एंट्रेंस फी के नाम से जाना जाता है। अब सवाल ये हुआ, इसको और अच्छे से समझना है तो कभी मूवी देखने गए हो? कभी गए हो मूवी देखने? कौन सी मूवी देखने गए? गुंडे। गुंडे देखने गए आप तो जाते हो आप लोग। तो बात क्या सुनो, आप आप ध्यान सुनना, जब आप कोई मूवी देखने के लिए जाते हो, एक बात समझना, जब कोई मूवी देखने के लिए जाते हो तो उस हॉल में, यानी उस हॉल में एंटर करने के लिए, जहां पे मूवी का शो चलता है, ठीक है, उसमें एंटर करने के लिए आपको क्या कटाना पड़ता है? टिकट। बिना टिकट का क्या आप एंटर कर सकते हो? नहीं। जो जो टिकट आपने कटाई और उस टिकट को दिखा के जो एंटर हुए मूवी देखने के लिए, वो क्या? आपकी एंट्रेंस, वो क्या परमिशन है ना कि एंट्रेंस पे, और उसके लिए क्या टिकट फ्री में मिल गया आप लोगों को? क्या दिया ना? पैसा दिया ना, यानी मूवी देखने के लिए आपने पैसा दिया। डिस्को तो गए होंगे? ये तो गई है, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। अरे ऐसा बात कर, गांव जाके क्या करी थी? तो सुने डिस्को घूम रही थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बात क्या है, सुनो, तो भैया कहीं भी जाओ, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए भैया एक मेंबर, उसका हमें नहीं, मेंबर बनने के लिए क्या एक एंट्रेंस फी देना पड़ता है, एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है? एंट्रेंस फी कहलाता है। समझ में आया बात को? कोई दिक्कत नहीं आता है? तो लिखा इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ एनपीओ। लो मैंने फिर से रेफरेंस सबको पढ़ा। सवाल अब करना क्या है, करना क्या है इसका? तो जो एंट्रेंस फी जो होती है ना, एंट्रेंस जो फी होती है ना, ये हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में की जाएगी, यानी कहा जाएगी ये एंट्रेंस फी, याद रखना, हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती है, हमेशा रेवेन्यू नेचर की होती है, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड जाएगी? तो भैया क्रेडिट साइड जाएगी। किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड में शो होगी एंट्रेंस फी, जब तक इसके जुड़ा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना बोलते हो। यानी कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में लिख देगा एडजस्टमेंट में कि एंट्रेंस फी फुल्ली कैपिटलाइज या 50% कैपिटलाइज, 40% कैपिटलाइज, उस वक्त आपको एंट्रेंस फी क्या मानना पड़ेगा? कैपिटल नेचर मानना पड़ेगा। लेकिन होता ये रेवेन्यू नेचर का, ये रेगुलर की इनकम होती है, रेगुलर की एनपीओ की क्या होती है? इनकम होती है, इसलिए भैया इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड होती है, इनकम एक्सपेंडिचर का एक क्लास हो चुकी है, ठीक है, उसमें मैं बताया था। ठीक है, तो ये हो गया, बोलो कोई दिक्कत लगी आता है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
चलो तो इसमें एक बात लिख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। पढ़ क्या तो वही लिखिए जो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि क्या कि एंट्रेंस में कभी कभी क्या होता है कैपिटल नेचर भी हो सकती है। चलो हो गया। अगला करो, अगला जो पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फी है। लाइफ मेंबरशिप फी यानी हमारी रूबी जी ने सिनेमा हॉल को लाइफ टाइम बुक करवा दिया। लाइफ टाइम बुक वाला क्या कि भैया ये हर वीक जाती है सिनेमा हॉल और इसका जीवन चक्र मात्र 50 साल का है। तो 50 साल के लिए इसने क्या किया, एक ही बड़ा अमाउंट सिनेमा हॉल का जो मैनेजर उसको दे दिया कि हर वीक का मेरा टिकट बुक, हर वीक का मेरा टिकट बुक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो का टिकट लगी आपने समझ में आया? ठीक है, तो बात समझ में आ गई? अगर बोलो का टिकट लगे तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है? जब एक पर्सन अपना पूरा लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन एक ही बार पेड कर देता है, किसको? यानी लाइफ टाइम का जो मेंबरशिप का फी एक ही बार जमा कर देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो क्लब हो, चाहे हॉस्पिटल, स्कूल हो, कुछ भी हो, तो भैया वो क्या कहलाता है? लाइफ मेंबरशिप फी कराता है। देखो क्या लिखा है, लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ए मेंबर फॉर द होल लाइफ। एक लमसम, एक बड़ा सा अमाउंट क्या होता है? रिसीव हो जाता है, किसको? एनपीओ को, होल लाइफ के लिए। इट इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीव। इसको क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसीव। क्यों? एक या 10, 12 लाख, 20 लाख एक बार रूबी ने क्या किया, सिनेमा हॉल के मैनेजर को पेड कर दिया, तो बड़ा अमाउंट है ना, बड़ा अमाउंट है ना, पूरा लाइफ टाइम के लिए ना। और दोबारा देगी क्या वो? दोबारा देगी वो नहीं, लाइफ में एक बार ही वो देगी। तो बात ये एकदम क्लियर रखना, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर बार बार नहीं होता है, साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार, यानी एक बार खर्चा कर बेनिफिट कई कर, लेकिन रेवेन्यू साल में कई बार हो जाता है। ये बातों को ध्यान रखनी है, क्लियर? तो अच्छा, इट अकॉर्डिंग कैपिटल रिसीव एंड एडेड टू कैपिटल फंड। इसका एडजस्टमेंट किसके साथ करेंगे? कैपिटल फंड के हिसाब से करेंगे। ये कहा जाएगा, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। कहा जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा। किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड में ये प्रेजेंट होगा लाइफ मेंबरशिप फी। चाहो तो इसको अलग से भी दिखा सकते हो, चाहे तो जो कैपिटल फंड आएगा, जो कैपिटल फंड आता है उसके साथ आप इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। किसी को डाउट है तो याद रखना, जैसे आप लोग कैपिटल फंड, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या? लाइफ मेंबरशिप फी, इसको से ऐड करके टोटल कर लेंगे। बात समझ में आ गई कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, या तो पूरा अलग अलग, ये पूरा अलग से बैलेंस शीट का भैया दिखा दो। अच्छा, ये लायबिलिटी क्यों बनी? सवाल ये हुआ, लायबिलिटी क्यों बनी? तो भैया लायबिलिटी इसलिए बनी कि भैया हमारी रूबी जी ने क्या किया, सिनेमा हॉल यानी उस जो हॉल का जो मेरे उसको पैसा एक बार दिया, अब उसके लिए लायबिलिटी क्या है? इसको हर बार इंटर कराने का, क्योंकि पेमेंट उसने कर दी ना, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दी। अब उसकी लायबिलिटी है कि वो पूरा जब तक ये जिंदा रहेगी 50 साल तक, तब तक इसको सर्विस दिया जाएगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी लायबिलिटी है, सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी एनपीओ की। अच्छा, एंडोमेंट फंड। अब ये एंडोमेंट फंड क्या होता है? तो एंडोमेंट फंड कोई स्पेशल पर्पस के लिए लिया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए एंडोमेंट फंड एक फंड दे दिया जाता है। देखो क्या लिखा है, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम बेक्वेस्ट ऑफ गिफ्ट द इनकम ऑफ व्हिच इज डिवोटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी किसी पर्सन ने क्या किया, एनपीओ को गिफ्ट दे दिया। मान लो सिंपल सा बात है, वो बहुत अमीर आदमी है हमारी कोमल कौर जी, और तो कोमल कौर जी ने क्या किया, एक बड़ा सा गिफ्ट दान में दिया। मान लो अगर मैं हॉस्पिटल बात करूं, एम्बुलेंस गिफ्ट कर दिया, या एम्बुलेंस करो, कोई ऐसा अमाउंट, कोई फंड, मैं क्या बोलता हूं, कोई फंड क्या किया, डोनेट कर दिया गया किसी पर्सन, तो एंडोमेंट फंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखना, ये स्पेशल पर्पस के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्पेशल पर्पस के लिए। इसका मोबाइल आज टूटेगा, ध्यान से उसको। तो लिखा इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम बेक्वेस्ट ऑफ गिफ्ट के फॉर्म में होता है, द इनकम ऑफ व्हिच डिवोटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसके लिए मिलता है? कोई स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए मिलता है। इट इज अकाउंटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट बोला जाएगा। और कैपिटल रिसीप्ट कहा जाता है आपका बैलेंस शीट में जाएगा। बात को ध्यान में रखिएगा, क्लियर हुआ? अगला क्या है? पेमेंट ऑफ हॉनोरियम का मतलब क्या होता है? द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट
द एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन, यानी एक ऐसा पर्सन जो एनपीओ का ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पेड दिया जा रहा है, उसको कुछ पेड किया। क्यों? उसने सालों मान लो अगर मैं बात करूं स्कूल का, तो एक बाहर से लेक्चरर को बुलाया गया और लेक्चरर ने आके भैया स्टूडेंट लोगों को क्या किया, लेक्चर दिया, मोटिवेट किया। एक साल में 2-3 बार तो बुला ही दिया जाता है, मेरे ट्यूशन में बुला दिया जाता है, कितना बार बुलाया गया, ठीक है। तो भैया सीधे सारे से क्या मोटिवेट किया जाता है, तो उसको देना तो पड़ेगा ना, उसको देना तो पड़ेगा। तो क्या ये खर्चा है, सीधे सा क्या खर्चा है, तो क्या है, इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ हॉनोरियम, ठीक है। इसको कुछ और मत समझना कि डॉक्टर का वो जो होता है ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है। नहीं, बहुत जन कुछ गलत समझ लेते हैं, तो हॉनोरियम या हारमोनियम मत समझना, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ मत समझना, ठीक है। पेमेंट ऑफ हॉनोरियम, ठीक है। मैं फिर से पढ़ रहा, द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी वो अमाउंट जो पेड किया जा रहा है किसी एम्प्लॉय को जो कि उसका मेंबर नहीं है। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अगला देखो क्या लिखा है, डोनेशन। तो अच्छा ये जाएगा कहां, सवाल ये जाएगा कहां, देखो ये जाएगा आपका हमेशा रखना इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये क्या एक तरह का इंस्टीट्यूशन के लिए खर्चा है ना। अगर इंस्टीट्यूशन का खर्चा तो इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में ये शो होगा, कहां साइड में शो होगा, डेबिट साइड में इसको शो किया जाएगा, क्लियर। तो बातें समझ में आ गई। इंटरेस्ट पे कहा जाएगा, एक बार रिवीजन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में, लाइफ मेंबरशिप पे कहा जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, एंडोमेंट फंड कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा, पेमेंट ऑफ हॉनोरियम का जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में जाएगा, कहानी खत्म, सीधी सी बात है। अगला देखो क्या लिखा है, डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन। सीबीएसई वालों ने तो स्कूल में भर भर के डोनेशन दिया है, ठीक है। सीबीएसई वालों ने क्या किया, डोनेशन भर भर के हमारा दिया होगा, तो दिया ना एडमिशन के समय इतना 50,000 60,000 का डोनेशन ऑब्वियसली दिया होगा, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड ने भी दिया है, सब आदमी के लिए दिया। हम लोग भैया स्टेट बोर्ड वाले जो है, हम लोगों को क्या डोनेशन, हम लोगों को भैया कोई डोनेशन नहीं देते, हम लोगों को डोनेशन मिलता है उल्टा, ठीक है। कन्याश्री तो कभी ये कभी फलाना चलाना कुछ ना कुछ तो मिलते रहता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, बात अलग हो गया। तो डोनेशन क्या होता है, आई होप कि सबको पता है कि डोनेशन क्या होता है, यानी एक पर्सन के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एनपीओ को जो अमाउंट पेड कर दिया जाता है डोनेशन के फॉर्म में, वो डोनेशन है, ठीक है। मेरा ट्यूशन है, ठीक है, मेरा ट्यूशन है, हमारी संस्कृति बहुत अमीर घराने से है, वो बोली भैया आपका ये रूम ना बहुत अच्छा बना है, इसको और अच्छा डेवलप करने के लिए मेरी तरफ से डोनेशन दे दीजिए, लीजिए 10 लाख का चेक हार के दे दी यार, अच्छा बात, मेरा आ गया कोचिंग में, सीधी सी बात है। इंस्टीट्यूशन में मैं और 2-3 कैमरा और 2-3 रूम बना दूंगा, एसी लगा दूंगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक। बोलो कोई दिक्कत लगी, तो ये क्या है, डोनेशन है। अब डोनेशन यानी 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप होते हैं डोनेशन, 2 टाइप के डोनेशन होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन में बारे बोलूंगा, मैं पहले बात करता हूं स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन बोला क्या, हमारी संस्कृति ने बोला सर अच्छा नहीं लग रहा है, सर यहाँ पे एक तो एसी होना चाहिए, हमें पैसा नहीं है हमारे पास, अरे सर हम दे रहे लीजिए पैसा, इससे एसी ही खरीदिएगा, सुनिए ये लीजिए डोनेशन, इससे एसी ही खरीदिएगा। अब एसी की जगह मैंने फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा। यानी ऐसा डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया, तो बाबू स्पेसिफिक पर्पस ही पूरा होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस ही पूरा होना चाहिए, ये कहलाता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। हमारा था बोल दिया सर ये ट्यूशन में ना एक तो स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, ताकि जब मन किए गर्मी में जाके कूद जाए, तो भैया पैसा नहीं है यार, तो भैया लीजिए 20 लाख का चेक फाड़ के देखिए उसने मुझे डोनेशन के फॉर्म में, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बनाया, स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के नीचे में लिखा कि इसको बनाने में हमारे अच्छा जी ने कंट्रीब्यूट किया है, तो जो पानी में घुसेगा अंदर दिखे उसी को नजर आएगा, ऊपर नजर नहीं आएगा। आप लोग स्कूल गए हो, उसे देखा होगा कि ये कमरा इस बंदे ने बनाया है, ये लाइब्रेरी इस बंदे ने बनाई है, ये भैया स्विमिंग पूल बनाया गया इस बंदे का, उसका नाम लिखा और इसने डोनेट किया, कंट्रीब्यूट, स्पेसिफिक डोनेशन, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा स्पेशल काम के लिए दिया गया ना, स्पेशल अगर अच्छा ने मुझे एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए दिया गया है तो उसे मुझे पैसा डोनेट कर दिया, अब ये मेरी लायबिलिटी है कि मैं उससे सिर्फ स्विमिंग पूल बनाने के लिए ही यूज करूं और किसी काम के लिए यूज ना करूं, तो ये मेरी लायबिलिटी बन गई ना। तो कहां जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन, सीधे कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट का
लायबिलिटी साइड में जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी घर में क्या होगा? स्पेसिफिक डोनेशन हमारा शो होगा। बोलो क्लियर होगा? बोला तो कोई दिक्कत? दूसरा आता है जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन मतलब क्या? तो जनरल डोनेशन मतलब क्या? किसी भी काम के लिए यूज करो। भैया उसने बस रूबी जी ने क्या किया, 10 लाख मुझे दे दिया। भैया हम आपको ना, मेरा मन है, ठीक है, मेरा ब्याह फिक्स हो गया, मेरे हस्बैंड ने बोला है 10 लाख का डोनेशन देने, हम आपको देना चाहते हैं, दे दो भैया, ले लिया। अब उसने ऐसा थोड़ी बोला, कि भैया डोनेशन हम इस काम के लिए दिए, उस काम के लिए, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, उससे बस डोनेशन दे दिया। अब वो डोनेशन भैया हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन जनरल डोनेशन भी दो तरह का होता है, याद रखना। जनरल डोनेशन भी दो तरह का होता है, याद रखना। एक होता है बिग अमाउंट यानी बड़ा अमाउंट वाला, और एक होता है वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट वाला होता है। एक स्मॉल अमाउंट होता है, एक बिग अमाउंट होता है। दो अमाउंट होता है, याद रखना। एक बड़ा अमाउंट, एक छोटा अमाउंट। हमारे अक्खा जी ने 1000 रुपये डोनेशन दिया मेरे ट्यूशन को, छोटा अमाउंट की बड़ा अमाउंट? छोटा। हमारे रूबी ने 10 लाख डोनेशन दिया, बड़ा अमाउंट की छोटा अमाउंट? बड़ा। समझ में आया? तो ये एक छोटा अमाउंट वाला डोनेशन होता है और एक बड़ा अमाउंट। भैया बस डोनेशन दिया, किस पर्पस के लिए दिया ये नहीं बोला, तो भैया ट्रीटमेंट भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर बड़ा अमाउंट है तो बाबू ये जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी घर में शो होगा। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी रिसिप्ट साइड में, यानी बोला जाए इनकम साइड में जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों कि ये मतलब जनरल ये पर एक बड़ा अमाउंट जाएगा कि मैं बड़ा अमाउंट जनरल का, वो आपको क्वेश्चन पहले समझना होगा, बड़ा अमाउंट है कि छोटा अमाउंट है। नहीं, जैसे मैं एक लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट में जाएगा और एक्सपेंडिचर इनकम में, तो अगर बिग अमाउंट हुआ, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, तो वो एक ही बार आपको मिलेगा, बार बार मिलने वाला नहीं है, तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। और छोटा अमाउंट जो होता है, स्मॉल अमाउंट, वो आपको हर महीना में एक बार दे देता है, 2 बार दे देता है, एक अकाउंट में ज्यादा बार दे देता है। ठीक है, तो वो छोटा अमाउंट है, सीरीज वाला। तो बड़ा अमाउंट और छोटा अमाउंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, सबको इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? तो कंफ्यूज मत होइएगा। संस्कृति जी समझ में आ रहा है ना? चलिए ध्यान से देखिए। तो याद रख लिया क्या बात को? अगला आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बेचा। सर न्यूज़पेपर क्या हो सकता है? अरे न्यूज़पेपर एसेट हो सकता है क्या? क्या एसेट हो सकता है? कौन बोलता है एसेट है न्यूज़पेपर? आप बोल रहे हो एसेट है? ऑब्वियसली है। मौका देखो, ये लड़की बोल रही है कि एसेट्स है। हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि भैया एक बार न्यूज़पेपर खरीदते हैं, 10 साल 20 साल उसको रखते हैं, उसका यूज भी करते हैं। अगर कभी हुआ तो उसमें झालमुड़ी बना के खाने का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। या कभी प्लेन बना दिया तो न्यूज़पेपर को फाड़ कर प्लेन बना दिया, ठीक है। या कहीं पे सजाने सुजाने का काम वहाँ यूज कर सकते हैं। तो भैया एक बार न्यूज़पेपर खरीदने कई लंबा समय तक चलता है, ऐसा कहना जाता है, हाँ एसेट है, इसका बोला जाता है। तो हमें एक बात से सिंपल सा बताइए, न्यूज़पेपर में क्या होता है? न्यूज, और न्यूज वन टाइम के लिए होता है। अगर आज मैंने न्यूज़पेपर खरीदा है तो आज का अगर तारीख है, आज तारीख कितनी है? आज है तारीख हमारी 6 तारीख। अगर आज 6 तारीख है और 6 तारीख को अगर हमने न्यूज़पेपर खरीदा तो आज का ही न्यूज़ सारा मुझे मिल गया, कल के लिए वो क्या? बेकार, खत्म। अगला दिन के लिए मुझे फिर से नया न्यूज़पेपर खरीदना पड़ेगा ना, अगला दिन के फिर से न्यूज़पेपर खरीदना पड़ेगा। तो भैया हर दिन तो न्यूज़पेपर खरीदते हो, ठीक है, हर दिन तो न्यूज़पेपर खरीदते हो, तो भैया क्या ये खर्चा? ये क्या खर्चा? कौन सा खर्चा? रेवेन्यू नेचर का खर्चा। कौन सा खर्चा? रेवेन्यू नेम का, यानी रेवेन्यू नाम का ये खर्चा कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब उस न्यूज़पेपर को जमा करते गए और रद्दी का भाव में हर महीना में बेचते गए। तो भैया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर याद रखना। अगर मैंने परचेज ऑफ न्यूज़पेपर या नहीं लिखा, मैंने बोल देता हूं, अगर परचेज ऑफ न्यूज़पेपर है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और अगर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है तो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकते हो। है बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? रेवेन्यू इनकम है। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर रिकरिंग नेचर। कौन सा नेचर? रिकरिंग का मतलब बचपन से सीख के रखे हो। रिकरिंग मतलब क्या? जो रेगुलर होगी। क्या लिखा?
अमाउंट पेड टू न्यूज़पेपर इज डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप न्यूज़पेपर खरीद रहे हो तो बाबू यार नहीं कहा जाएगा, ये जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर। कहा जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट में जाएगा। कब? जब आप परचेज करो। कब? जब आप परचेज करो। लेकिन अगर सेल कर रहे हो तो उसी घर में, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ये क्रेडिट में जाएगा। कब? जब आप सेल करो। कब करो? जब सेल करो। बात समझ में आ गई? इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में क्या होता है? सारे खर्चे। कौन से खर्चे? रेवेन्यू नेचर के। कौन से खर्चे? करंट ईयर के खर्चे। इनकम साइड में क्या होता है? सारा का सारा रेवेन्यू इनकम। कौन सा इनकम? रेवेन्यू इनकम। अच्छा कौन सा? तो भैया सारे के सारे करंट ईयर के। समझ में आया बात को? तो देखो क्या लिखा हुआ है। और सिमिलरली अमाउंट रिसीव इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और वही अगर आप सेल करते हो न्यूज़पेपर को और उसमें जो अमाउंट आएगा उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम पे। समझ में आ गया बात को? क्लियर बात को? क्लियर? आगे बढ़ो। तो ये समझ में आ गया ना वापस से? चलो ठीक है। अब आते इधर में लीगेसी। लीगेसी, ये लीगेसी क्या होता है? ये लीगेसी क्या होता है? हमारे ट्यूशन में अमीरों का तो खानदान है, मतलब पूरा बोला जाए है, ठीक है। तो हमारी ऋतु है, तो अब ऋतु क्या है वो सुनो। हमारी जो ऋतु है ना, उसका ना आगे और ना पीछे कोई नहीं है, और पूरी पूरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है, अकेले मालकिन। ना उसका आगे है ना उसका पीछे, बस यही है और कोई नहीं है। अब क्या? बुढ़ापा तो आएगा किसी दिन, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। तो इसे विल बना के रखना, मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति सनी कॉमर्स क्लासेस को नाम में दे देना। सीरियस यार, विल बना दी। विल समझ रहे ना? हिंदी बोलते हो वसीयत, ठीक है, वो बना नहीं, ठीक है। अच्छा यार मर जल्दी हमको मिलेगा, सीधा सा हाथ है, ठीक है। तो इसके क्या बोलते हैं? लीगेसी बोलते हैं। लेकिन कब मिलेगा? जब वो लुढ़केगी, ठीक है, निपट जाएगी, उस समय मिलेगा। तो सुनो, लीगेसी इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन एज पर हिज विल। लेकिन उसकी विल होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? उसकी विल होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया ये कैसा अमाउंट होता है? जो अमाउंट क्या एनपीओ के द्वारा रिसीव किया जाता है। कब? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, लेकिन पर्सन की विल के यानी वसीयत के मुताबिक, ठीक है। तो सवाल वो कहा जाना चाहिए, सवाल वो कहा जाना चाहिए। तो भैया सीरीज सवाल है, जब भी लीगेसी होगा, अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना बोला हो, अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना बोला तो ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा। कहा जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी घर में ये शो होगा, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट ना बोला जाए, ठीक है। कभी कभी ये बोल देता है, कभी कभी ये बोल देता है कि लेगेसी का 50% कैपिटल नेचर का है और बाकी का रेवेन्यू नेचर का। ऐसा कभी कभी आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो उस वक्त क्या होगा? ये कैपिटल यानी इनकम एक्सपेंडिचर भी जाएगा और बैलेंस शीट का लायबिलिटी भी जाएगा। बात समझ में आ गई? उसका 50%। बात समझ में नहीं है तो एक बात बताता हूं। चलो जैसे मान लो 10,000 का लीगेसी मिला, 10,000 का लीगेसी बोल दिया कि भैया 40% कैपिटल नेचर का, किस नेचर का? कैपिटल। 60% रेवेन्यू नेचर का, ठीक है भैया। तो भैया कैपिटल जो 40% होगा ये बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, और बाकी का जो रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर हो जाएगा। समझ में आया? ये भी क्या होता है? एकदम सेम उसी तरह होता है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन के जैसा ही ये होता है। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप कि लेगेसी आपको क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? चलो ठीक है, लेगेसी तो हो गया। तब ऋतु कब दे रही है? जब मर जाएंगे। जल्दी निपटो भाई। यार इसको, ये सनी कॉमर्स क्लासेस को और डेवलप कर दूंगा, पूरा भयानक डेवलप कर दूंगा। हां, मेरा नाम लिखा दूंगा। आइना हर कमरा में, यानी जो रूम आपके डोनेशन से बनेगा उस हर रूम में आपका नाम जोड़ लिखा है। श्रीमती ऋतु साहब। लेट को लगाएगा। चलो ठीक है, चल अब यहाँ देखो अगला क्या आते हैं? ग्रांट आते हैं। क्या आते हैं? ग्रांट। अब ये ग्रांट क्या है समझो। ग्रांट तो देखो, इट इज ए कैपिटल रिसीव एंड इज शोन इन द बैलेंस शीट सिंस इट इज रिसीव फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस और टू मेक एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, ठीक है। अब समझो, कभी कभी गवर्नमेंट के तरफ से किसी भी एनपीओ को क्या मिल जाती है? ग्रांट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ग्रांट मिल जाती है। बस नहीं,
सर हमें कुछ पैसा, कुछ डोनेशन, ठीक है, गवर्नमेंट तरफ से भी कुछ पैसा मिल जाता है, किस लिए, किसी स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए। मान लो स्कूल के कमरे थोड़े खराब हो चुके हैं, हमने सरकार को बोला, सरकारी स्कूल है, स्कूल का कमरा खराब और टूट फूट गया, सरकार को बोला सरकार जी रूम थोड़ा खराब हो गया, उसको रिपेयर कराना है, उसको बनाना है, कुछ पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या दिया, पैसा दे दिया, डोनेशन दे दिया। सर उसको डोनेशन नहीं बोलेंगे, नहीं बाबू डोनेशन नहीं बोलेंगे, उसको ग्रांट बोलेंगे। डोनेशन तो भैया आम आदमी के लिए होता है, डोनेशन क्या होता है, आम आदमी लोगों के लिए होता है, हमारे तो गवर्नमेंट के तरफ से तो भैया ग्रांट ही बोला जाता है। समझ में आया बात को, बोलो कोई दिक्कत, कैसा होता भैया, ऐसा ही होता है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक यूट्यूब में आता है, मैंने देखा है, वो बोला हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, कहा जाएगा, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना एक बात, इसमें भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांट भी भैया दो टाइप का होता है, ये या तो स्पेशल होगा, या तो स्पेशल होगा, या तो जनरल होगा, या तो स्पेशल होगा या तो जनरल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जनरल है तो भैया सीरीज और इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में चला जाएगा, और अगर स्पेशल पर्पस, देखो लिखा है पार्टिकुलर पर्पस के लिए है, तो भैया कहा जाएगा, तो भैया बैलेंस शीट में ले जाएगा, किस साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, सीरीज से बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी ग्रांट। आई होप कि क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अच्छा, अब आते हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स। स्पोर्ट्स मटेरियल्स यानी फुटबॉल, क्रिकेट, यानी बैट बॉल, बल्ला, ठीक है, हॉकी वगैरह वगैरह। क्यों, अगर एक क्लब है तो क्लब में भैया स्पोर्ट्स मटेरियल तो होते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में क्या ट्रीटमेंट वो आपको लिखना है। देखो हर क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल तो होता है, ये बात को याद रखना। अगर उसका पहले से कोई स्टॉक खड़ा है, यानी बैट बॉल फुटबॉल सब कुछ है, ठीक है, पहले से खड़ा है, तो ये कहा जाएगा स्टॉक में चला जाएगा, नहीं कहा जाएगा बैलेंस शीट का एसेट में चला जाएगा। और अगर उसने कुछ खरीदा है, यानी बोला कितना कंज्यूम किया, जितना उसने कंज्यूम कर लिया, वो कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में जाएगा, ठीक है। इसकी एक वीडियो बनेगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को लेकर, बहुत जल्द बनेगी और उसको अपलोड किया जाएगा, आप लोग बढ़िया से देख लेना, ठीक है। अब सुनो पहले मैं पढ़ देता हूं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का पहले से कोई स्टॉक खड़ा है तो भैया वो बैलेंस शीट में कहा जाएगा, एसेट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। बात समझ आ गई, वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिए। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जितना आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम कर करके खत्म कर दिया, यानी जितना का भैया स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूम करके खत्म किया, वो कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में जाएगा, कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में जाएगा। और एंड सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। अब आपका बैट खेलते खेलते पुराना हो गया, बॉल खेलते खेलते पुराना हो गया, कैरम का बोर्ड खेलते खेलते पुराना, उसको आपने क्या किया, बेच दिया, उसको आपने क्या किया, हो सकता है ना, सीधी सी बात हो सकता है, ठीक है। तो सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल यानी बोला जो आप यूज रद्दी हो चुका है, मतलब अब अगर हम बैट से बल्ला मारे ना तो टूट जाएगा बैट, ऐसा कंडीशन है, ये टूट ही गया है, ठीक है। अब तो यूज हो गया, पूरा यूज हो चुका है, इज क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में जाएगा। इसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है, ठीक है। तो जब आएंगे अवसर टाइप का तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्लियर बात को। अच्छा, अगला क्या है, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट क्या होता है भैया, इट इज कैपिटल रिसीव। हमने फर्नीचर बेच दिया, हमने बिल्डिंग बेच दिया, ठीक है, हो सकता है ना, हमने बुक्स बेच दी, कुछ भी हो सकता है। तो भैया सिंपल सा है, अगर कोई भी आप एसेट को बेचते हो तो बाबू इनकम एक्सपेंडिचर बनाते समय एक बात मैंने बोली थी, इनकम एक्सपेंडिचर को बनाते समय एक बात बोली थी, क्या, ना तो परचेज करते समय रिकॉर्ड करेंगे, ना सेल करते समय रिकॉर्ड करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, किसको, एसेट्स को। यानी कोई पर्सन, यानी कोई व्यक्ति होगा, कोई एसेट को खरीदता है या बेचता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करे, लेकिन अगर उसका कोई प्रॉफिट हो, कोई लॉस हो, किसी का खर्चा हो, तो भैया उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, उस खर्चे को, उस इनकम को, यानी उस प्रॉफिट को, उस गेन को, इसको या उस लॉस को, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा। It is capital received and such should not be transferred to income expenditure account। ये जब भी कोई सेल ऑफ एसेट, किसी भी एसेट को अगर हम लोग बेचेंगे तो उसको कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, दिमाग बैठा लो, नहीं करना है, ठीक। तो भैया कहाँ रिकॉर्ड करें, अरे यार बैलेंस शीट है ना, बैलेंस में रिकॉर्ड होगा। मान लो 10,000 का फर्नीचर है, 2,000 बेच दिया तो 10,000 में 2,000 गया,
8000 का फर्नीचर दिखेगा बैलेंस शीट में, सीधी सी बात, क्लियर। लेकिन आगे से ना, however profit or loss on the sale of an asset must be taken to income and expenditure। लेकिन अगर आपने कोई एसेट को बेचा है, अगर उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो भैया उसको इनकम एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, दिखाएंगे। उसको इनकम एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, दिखाएंगे। अगर लॉस हुआ, मैं बात कर रहा हूं, अगर लॉस हो गया तो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जाएगा, आपका ध्यान सुनिएगा, डेबिट साइड, ठीक। और अगर कोई गेन हो गया या कोई प्रॉफिट हो गया या कोई प्रॉफिट हो गया है तो ये क्या जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड में क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। 10,000 का फर्नीचर को 12,000 बेचा, 10,000 का फर्नीचर को 12,000 बेचा, कितने का प्रॉफिट, 2,000 का। तो 2,000 का प्रॉफिट कहां रिकॉर्ड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। 10,000 का फर्नीचर 6,000 बेचा, 10,000 का फर्नीचर 6,000 बेचा, कितने का लॉस हो गया, 4,000 का। कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत लगी। तो ये था पूरा का पूरा आज की क्लास का टॉपिक, आई होप कि क्लियर हो चुका है। एक बार जस्ट रिवीजन कर लेता हूं, इंटरेस्ट पे इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट में जाएगा, अगर स्पेशल ट्रीटमेंट ना बोला तो। लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, एंडोमेंट फंड आपका बैलेंस शीट में जाएगा, पेमेंट ऑफ हार्मोनियम का जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में जाएगा। डोनेशन दो तरह का, अगर जनरल डोनेशन है और बिग अमाउंट है तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, स्मॉल अमाउंट है तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर का। अगर हमने सुनना, अगर हमने परचेज किया तो डेबिट, और अगर सेल किया है तो क्रेडिट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। लेगेसी बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। हमारा ग्रांट कहा जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। लेकिन अगर ये कोई नॉर्मल ग्रांट हुआ जो हमेशा मिलता रहता है गवर्नमेंट से, तब ये इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में। इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में जब जनरल ग्रांट होगा तब। लेकिन अगर स्पेशल काम करे ग्रांट है तो भैया बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा। सेल ऑफ स्पोर्ट्स फंड है, अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टॉक, तो वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। जितना आपने कंज्यूम कर लिया स्टॉक का, इन मटेरियल का जितना आपने कंज्यूम कर लिया वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, और जो बाकी का बच जाएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसका क्या, और अगर आपने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच दिया तो कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में जाएगा। समझ में आया। सेल और एसेट, अगर कोई एसेट को ना, एसेट को खरीदते समय रिकॉर्ड करेंगे ना बेचते समय रिकॉर्ड करेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर बात को, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सब बैलेंस में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट में, और अगर प्रॉफिट या गेन हुआ तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था आज की पूरी क्लास का वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद शायद आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। और भैया ध्यान में रखिएगा तो भैया दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आज के लिए काफी है, फिर अगली वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊंगा जो स्पेशल होगा सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सारी वीडियो, ठीक है। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू, गुड बाय। और कॉपी करना तो कर सकते हैं, मैं हट रहा हूँ।